अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्यारे दोस्तों। वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पाकिस्तान का जो है वो ऐलान हो चुका है और एज एक्सपेक्टेड कुछ भी चेंज नहीं हुआ भाई। जो बातें चल रही थी कि इमाद वसीम को वापस लाएंगे, सरफराज अहमद आएगा, आमिर आ सकता है, फलाना आ सकता है, इंजमाम खुद आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा, ये आ जाएगा, वसीम अकरम को ले आओ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एज इट इज वही टीम जो एशिया कप में सेलेक्ट हुई थी वही टीम इन्होंने डाली हुई है। इवन रिजर्व में भी वो लड़के हैं जो एशिया कप के 17 मैन के स्क्वाड में थे, हारिस साहब और जमान। तो वही सेम टू सेम वही टीम। इतने ज्यादा ड्रामे किए इन लोगों ने, इतना डिले, इतनी मीटिंग्स, आखिरी में निकला क्या, एक ही चेंज हुआ जो कि जो है फोर्स चेंज था। नसीम शाह मेरा दोस्त यार, मैं आपको बता रहा हूँ कसम से, अगर ये लड़का होता ना वर्ल्ड कप, इसने नीचे से 2-3 मैच भी जितवाने थे पाकिस्तान को, ऊपर से भी बॉलिंग अच्छी करनी थी और डेप्थ में तो वैसे ही अच्छी बॉलिंग करता कि एक बहुत अच्छा बॉलर हमारा जो है नालायक बोर्ड की हरकतों की वजह से जो है ना वो जाया हो गया कि उसको मैनेज ही नहीं किया। उसको अफगानिस्तान के सामने भी खिलाई जा रहे हैं, उसको नेदरलैंड के सामने भी खेल रहा है, वो जिम्बाब्वे के सामने भी खेल रहा है। तो भाई देख लो, फिर आपके मेन इवेंट में आगे जो है वो मेन बॉलर आपका अनफिट हो गया। हसन अली आए हैं उनकी जगह, फोर्स चेंज। हसन अली भी यार क्या बंदा है, मतलब इसकी जो पर्ची है ना वो कप्तान की तो होती है और इसको रिवॉर्ड दिया गया। इसको बोला यार तूने जो तराकियां मारी है ना वहां श्रीलंका में, जो तूने तेरियां मार मार के जो है वो हमें एंटरटेन किया ना, तो हमें तेरी जरूरत है वर्ल्ड कप में, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड कप बुरा खेले तो तू हमें एंटरटेन करेगा, तुझे तो हम सिलेक्ट लाजमी करेंगे। बाबर आजम ने इसको बोल दिया कि तू जल्दी से फिट हो जा, तूने जो तेरियां शेरियां मारी ना, तो इंडिया में अगर बारिश हुई ना तो तुझे वहां पे भी इसी तरह की तेरियां मारनी। तो हसन अली साहब जो वो सिलेक्ट हो गए हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं वहां जाके, किस तरह का परफॉर्म करते हैं या तेरियां मारते हैं, क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। क्योंकि हसन अली साहब भी काफी टाइम से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अनफिट भी थे, उस टाइप की उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, लेकिन पर्ची पे सेलेक्ट हो गए। कप्तान की पर्ची भाई कोई छोटी मोटी पर्ची तो है ही नहीं। अब लेट्स होप सो, मजाक अपनी तरफ प्रिपेयर्ड करे अच्छा और अच्छा परफॉर्म करे ताकि हमें ही फायदा हो, पाकिस्तान टीम को ही फायदा हो। भाई लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि आमिर वापस आ जाएगा, भाई सरफराज आ जाएगा, इमाद वसीम आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या खबरें चल रही थी मीडिया में कि अबरार को डाल देंगे, लेकिन एट द एंड कुछ भी नहीं हो। वही सेम स्पिनर्स, उसामा मीर, शादाब, नवाज, मतलब क्या यार, ना अबरार है वो रिजर्व में है, इसके अलावा हारिस जो है वो रिजर्व में है। हारिस को किस खाते में रखा हुआ आई डोंट नो, बट सबसे बुरा मुझे लगा सरफराज अहमद। एक्सपीरियंस, जब आप एक जगह पे एक्सपीरियंस कहते हैं बॉलिंग में, तो फिर बैटिंग में क्या, बैटिंग में कोई नए लड़के चाहिए होते हैं भाई, बैटिंग में भी एक्सपीरियंस ही चाहिए होता है ना, हमेशा बॉलर ही क्यों एक्सपीरियंस चाहिए होता है भाई, क्या किस तरह की लॉजिक देते हैं, पता नहीं कहाँ इन्होंने क्रिकेट खेली है, कहाँ सीखी है। तो ये जो स्कोर है एज एक्सपेक्टेड ही था कि यही स्कोर होना है, लेकिन शुक्र करें कि कोई इनके अंदर अकल शकल आ गई कि सऊद शकील को इन्होंने ड्रॉप नहीं किया, उसको भी रखा हुआ है। और एक लेफ्ट हैंडर इंडिया की पिचों पे आई थिंक इट्स गुड डिसीजन के वो अगर खेलता है 11 में तो थोड़ा सा मिडल ऑर्डर स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा फिर इफ्तिखार और आगा में से एक खिलाएं और फिर शादाब, और फिर जो है वो आपके 4 बॉलर आ जाएंगे। लेकिन जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो अभी भी हमारा थोड़ा सा कमजोर है कि शादाब, नवाज और उसामा, मे बी उसामा को आप लोगों ने खिलाया नहीं है। अब भाई कोई अकल को मारो, कोई जो मैच है पहला नेदरलैंड और श्रीलंका, उसके सामने उसामा को दोनों मैच खिलाओ, फिर इंडिया वाला मैच भी खिलाओ, क्योंकि आपको प्रॉपर एक जो है ना भाईजान स्पिनर चाहिए कि जो कि आपको विकेटें निकाल के दे। नवाज, शादाब दोनों एक साथ नहीं खेल सकते हैं। इसी तरह से इफ्तिखार और सलमान आगा जो है मेरा भाई, वो भी नहीं खेल सकते दोनों एक साथ। नवाज शादाब में से भी एक खेलेगा, इफ्तिखार और आगा में से भी एक खेलेगा। तो ये चीजें कुछ है कि जो कि अगर हम 11 बनाते हैं तो देखनी पड़ेगी कि सऊद शकील 4 पे, रिजवान, सऊद शकील 5, रिजवान 4, फिर इफ्तिखार, फिर शादाब, फिर उसामा। नवाज मुझे लगता नहीं कि खेलना चाहिए, नवाज शादाब में से एक खेलना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर। तो उसामा को आप खिलाएं भाई, नेदरलैंड कोई बहुत ही हल्की टीम है, उनके सामने आप लाजमी खिलाएं। तो ये हमारी कोई 11 बन रही है। फिर हसन अली, शाहीन और हारिस आ जाएंगे। बातें बहुत चल रही है कि बहुत ज्यादा ही कोई फटे हुए हैं, हफीज साहब ने रिजाइन कर दिया है और कोई इंजमाम की बातें नहीं सुनी, इंजमाम आके चवले मार रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सेलेक्टर की थी। तो बहुत
सारी चीजें चल रही कि बाबर जो है वो किसी का सुन नहीं रहा था। बाबर ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये टीम मेरी है, ये है वो है, हम इसी टीम से खेल रहे हैं, इसी टीम से नंबर 1 है। तो बहुत सारी खबरें चल रही थी जो कि इंजमाम ने उसको रद्द कर दिया कि नहीं जी भाई मैं जो है वो बिल्कुल ठीक था। इंजमाम ने क्योंकि मीटिंग अटेंड भी नहीं की थी तो उस पर भी कह रहे थे कि लोग भाई ये इंजमाम नाराज हो गया फलां डिमका। तो फिर इंजमाम ने उसको भी क्लियर कर दिया कि नहीं जी मैं जो है वो बीमार था, मेरा चेकअप था, तो मैं जो है वो इसीलिए नहीं आगे जाया केजी में। तो वो इसीलिए बेचारा जो है वो उसने क्लियर कर दिया कि इससे पहले कि लोग उस पर भी कोई बातें शाते बनाए। मेरे ख्याल में अच्छा है कि कोई भी बीच टाइम में इन्होंने नहीं डाला कि भाई किसी को आके डाल दिया और बाद में फिर ये अफसोस होता कि यार हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। तो आई थिंक अच्छा डिसीजन है कि इसी टीम को इन्होंने बैक किया है जिसपे कोई लास्ट 2-3 साल से ये लोग खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप में जाके क्या करते हैं, वो फिर देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आई थिंक ये कप्तान का डिसीजन है, तो कप्तान जिम्मेदार होगा कि अगर अल्लाह ना करे कोई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती तो कप्तान को फिर जिम्मेदारी लेनी होगी कि भाईजान आप ही ने जो है वो ये सिलेक्ट किए हैं, अब आप ही जो है वो जवाब दें कि आपने क्यों जो है वो ये लड़के सेलेक्ट नहीं किए। और खुदा ना खास्ता अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करती हमारी टीम तो फिर शायद बाबर आजम साहब भी जो है वो अपनी खैर मना लें कि उनके साथ जो है वो क्या होगा। क्योंकि सरफराज बेचारा भी लास्ट 2019 के वर्ल्ड कप में हालांकि परफॉर्म अच्छा किया था, रन रेट पे बाहर हुए थे, लेकिन वो बेचारे की उसको हटाना था तो उसकी बहुत ही गंदी वाली हो गई थी। तो ये हमारे भाई क्रिकेट इसी तरह चलती है कि कौन आज कौन हीरो थे कल कौन जीरो। खबरें ये भी चल रही थी कि शाहीन अफरीदी जो है वाइस कप्तान बन जाएंगे शादाब की जगह, जो कि वो भी बिल्कुल ही फारिग हो गई क्योंकि लोग बहुत बातें करते कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है। ये इससे पता तो चल गया है कि खबरें मीडिया में जो चल रही है वो बिल्कुल ही कोई चवल होती है कि शाहीन अफरीदी वाइस कैप्टन बन जाएंगे। कप्तान भी जो है वो वही है, वाइस कैप्टन भी वही है, सबका सब सेम टू सेम। जो बाबर आजम को अगर टीचर बना ना बाबर आजम तो एकदम बिल्कुल उसको अवार्ड दिया जाएगा कि यार जो सिलेबस में आपने दिया है ना, आपने बिल्कुल वही क्वेश्चन दिए जो आपने एमसीक्यूज बताए थे ना मैं ये आएंगे, तो वही जो है वो बाबर आजम ने सारे वही एमसीक्यूज दिए हैं कि भाई यही लड़के हैं, यही लड़के जो है वो खेलेंगे। बेसिकली ये जो सारा ड्रामा शरामा हुआ है कि भाई सबों ने जो है वो जमा होकर कोई मीटिंग की शिटिंग की है, कोई बाबर आजम से पूछा है कि भाई एशिया कप की परफॉर्मेंस क्या है, ये सब जो ड्रामा हुआ है ये हम जो है वो एक्सपोज हुए हैं, जो कि हम नंबर 1 टीम पे बैठे हुए थे कि जो हम खुश हो रहे थे कि हम नंबर 1 है, बाबर आजम नंबर 1 है, कि जो हम जिस पे इतना कोई फख्र कर रहे थे। तो हमने जो है वो कौन सी टीमों के अगेंस्ट खेल खेल के हम नंबर 1 बने वो तो हमें भी पता है, और हम कहाँ खेल के नंबर 1 बने वो तो हमें भी पता है। लेकिन खैर इसमें इतना बड़ा कोई इशू होना नहीं चाहिए, दुनिया की टीमें यही करती है, खेलती कहाँ है अपने होम कंडीशन में खेल के जो है वो अपनी रैंकिंग्स बेहतर करती। तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं कि लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि यार हमने जो है वो रेस्ट नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, छोटी टीमों के अगेंस्ट खेला बाबर ने फलां डिमका। तो इससे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो बीच में हमारा शेड्यूल चला था कि जो कि लंका प्रीमियर लीग भी थी, अफगानिस्तान की सीरीज, फिर श्रीलंका की टेस्ट सीरीज, फिर ओडीआई सीरीज, फिर अपना ये एशिया कप, तो ये मेरे ख्याल में कोई बहुत ही एक टफ शेड्यूल था कि फिर क्योंकि पाकिस्तान में भी गए थे फिर यहाँ आए थे, तो इस वजह से भी कोई इंजरी के मामला जो है वो टीम में बहुत सारे रह गए। लेकिन शुक्र पड़ेगा हारिस रऊफ जो है वो फिट है और वो टीम में है। अब लेट होप सो यार टीम तो सिलेक्ट हो गई है भाई, बैक करना चाहिए कि चलो यार अच्छा करें वर्ल्ड कप में जाके और कोई अच्छा परफॉर्म करें, और ताकि हम जो है इंडिया में कुछ हमारी कोई थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए कि हम इंडिया में जाके कोई सेमीफाइनल तक ही पहुंच जाए तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। बाकी अगर जीत गए तो यार क्या ही बात है भाई, हम तो दुआ करते हैं कि जीते, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा और अल्लाह और जो इनकी परफॉर्मेंस रहेगी फिर उसमें इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे आने वाले वक्त में कि क्या जो है वो सूरत हाल होती है। अब तो ये मेरे ख्याल में कोई कल या परसों रवाना भी हो रहे, वीज़े के कोई मामलात भी चल रहे हैं, कोई वीज़ा इनका अभी तक नहीं बना, अल्लाह खैर करे। पता नहीं जो प्रैक्टिस मैच है न्यूजीलैंड के साथ उस वक्त तक भी जो है वो ये पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है वो इंडिया में चल रही है। 276 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया जीत चुका है, जिसमें मेरा दोस्त
गिल्ली और ऋतुराज गायकवाड़ बड़ी खूबसूरत किस्म की दोनों ने बैटिंग की है और क्या आला बैटिंग की है। नीचे से राहुल ने भी रन्स किए, सूर्य कुमार फाइनली उसने भी रन्स कर दिए ओडीआई क्रिकेट में, नहीं तो उसको जो गालियां पड़ी है इंडिया में, क्योंकि T20 के अलावा वो रन्स करता ही नहीं है कहीं पे। और आज उसने भी कल कोई मेरे ख्याल में 50-50 का कोई स्कोर उसने भी कर लिया था। तो आई थिंक इंडिया के भाई सारी बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। शामी साहब ने भी 5 आउट कर दिए, बुमराह की भी क्या वापसी हुई। तो इंडिया भाई फुल जो है वो फॉर्म में है। कोई बच्ची वाली टीम थी इंडिया की, जो ऑस्ट्रेलिया के सारे ही लड़के खेल रहे थे, स्टीव स्मिथ, वार्नर, लाबुशैन, इसके अलावा मिचेल मार्श भी था, सिवाय एक मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क, ये दो नहीं थे। इसके अलावा पूरी वही टीम ऑस्ट्रेलिया की खेल रही थी कि जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप ही खेलेगी, तो इंडिया ने उसको भी हरा दिया। भाई मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो इंडिया के लड़के हैं ना, ये जो है वो इंडिया में भाई सब के सब शेर हैं। अभी ये गिल्ली शिली देखना वर्ल्ड कप में किस लेवल के रन्स करेगा, क्योंकि इंडिया के पीछे है। इंडिया में आईपीएल खेलते हैं तो इंडिया में तो वो कहते हैं ना कि घर में जो है वो कुत्ता भी शेर होता है, तो इनकी वही मिसाल है कि ये घर में इतने शेर हैं कि अभी आप देखिएगा कि ये जो रैंकिंग है ना बैट्समैन की, ये रैंकिंग को माइनस में ले जाएगा गिल, क्योंकि इस लेवल की इसकी परफॉर्मेंस आएगी इंडिया में। क्योंकि इंडिया के पीछे इंडिया के प्लेयर भाई आईपीएल में इनकी लाइनें लगी हुई होती है सेंचुरियों की, तो इनको फिर कौन रोक सकता है वो वर्ल्ड कप में रन्स करने के। तो आई थिंक इंडिया की टीम से बच के रहे भाई, वो टॉप लेवल की परफॉर्म करेगा इंडिया में। कोई भी इनको रोक सकता है, तो वो सिर्फ एक पाकिस्तान का मैच है। जो अगर पाकिस्तान ने इनको हरा दिया ना, तो फिर इनको भी समझ नहीं लगेगी। जैसे हमारी हालतें टाइट हो गई ना एशिया कप में, जैसे इंडिया ने हमें जो हमारी हालत गंदी की है ना, इंडिया ने 223 रन से जो हराया था, तो हमारी हम कहीं के भी नहीं रहे। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम किसको खिलाए। स्क्वाड अनाउंस नहीं होके दिए हमसे, इतने मसले मसाइल ये वो फला। तो इंडिया की भी ऐसी हालत हो सकती है कि अगर हमने इंडिया को इंडिया में जाके वर्ल्ड कप में मैच हरा दिया, तो शायद इंडिया की टीम भी लेट डाउन हो जाए। चले आज के लिए इतना ही था। आज आपसे इजाजत लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको लाजमी प्रेस करें, ताकि YouTube को कोई समझ लग जाए कि हाँ भाई कोई वीडियो शीडियो बना रहे हैं, ताकि कोई हमें भी कोई मोटिवेशन वगैरह मिले आपसे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर देखते हैं कब वीडियो बनाते हैं। इंशाल्लाह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच भी लाजमी बनाएंगे। आज भी कोई मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो फिर नहीं सॉरी, आज इंग्लैंड का मैच है और शायद बांग्लादेश का और न्यूजीलैंड का मैच है, तो फिर इंशाल्लाह उस पर ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें और गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।